तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एप्टीट्यूड। ठीक है, तो हम एप्टीट्यूड के अंदर अब शॉर्टेस्ट ट्रिक्स पे बात करेंगे। शॉर्टेस्ट ट्रिक्स लाने वाले हैं जिससे कि हम शॉर्टेस्ट ट्रिक से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और जल्दी कम टाइम में हम बड़ी से बड़े एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो उसको कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने एप्टीट्यूड है उसको हमने डिवाइड करा है तीन चीजों में। ठीक है, तीन चीजों में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो मैं इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क लगा देता हूं, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसी में ही शॉर्टेस्ट ट्रिक लगेंगी। ठीक है, तो जो हम शॉर्टेस्ट ट्रिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लगा के चलेंगे। तो ऑल दो मैं बता देता हूं, देखिए एप्टीट्यूड है तीन चीज में डिवाइड। एक आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा आता है रीजनिंग और तीसरा आता है इंग्लिश एंड वर्बल एबिलिटी। तो रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी में आपको टिक लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। उसमें तीन टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मतलब डिडक्टिव टाइप्स, इंडक्टिव टाइप्स एंड एब्डक्टिव टाइप्स। ठीक है, तीन टाइप्स के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इंग्लिश एंड वर्बल एबिलिटी के लिए आपको इंग्लिश के रूल्स जानने पड़ेंगे। ठीक है, या तो इसे इंग्लिश भी बोल सकते हैं या वर्बल एबिलिटी भी। वर्बल एबिलिटी का मतलब है अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर आप इंग्लिश राइटिंग में लिख पा रहे हो तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ठीक है, तो यानी कि उसको हम वर्बल एबिलिटी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश ना बोल के वर्बल एबिलिटी बोलते हैं, ये टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो। ठीक है, तो इसमें टॉपिक आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम एंड एंटोनिम एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस और मच मोर। ठीक है, पर लेकिन अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जानते हैं कि कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, ये 8 तरह की पहले तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जाननी होती है। 8 तरह की जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जान जाओगे तो आपको एक सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी। तो सेंटेंस मेकिंग आ गई तो आप ग्रामेटिकली बिल्कुल मिस्टेक कम, मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करोगे। तो इसकी वजह से आप सेंटेंस मेकिंग में आपका आप पूरा पूरा सही रह जाएगा, क्योंकि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। तो पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच करनी है वर्बल एबिलिटी में। उसके बाद हम बात करेंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की, क्योंकि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रिलेटेड वर्ड्स, हमें जितने ज्यादा हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे ज्यादा हम वो वर्ड सेंटेंस में यूज कर पाएंगे वर्ड्स को। ठीक है, ऊपर से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का फायदा ये होगा कि आपको आप डेली टू डेली जितने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कराए जाएंगे वो काफी रहेंगे। ठीक है, फिर आइटम्स एंड फ्रेजेस आता है तीसरा टॉपिक, जिसमें आइटम्स एंड फ्रेजेस में हमें अब बोला जाए तो हिंदी में हम जैसे मुहावरे कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में आइटम्स एंड फ्रेजेस है। ठीक है, तो ये चीज हम बहुत ज्यादा आजकल आइटम एंड फ्रेजेस यूज करते हैं, चाहे हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें और चाहे हम रिटन इंग्लिश की बात करें। तो ठीक है, तो ये आता है वर्बल एबिलिटी का पार्ट, और बाकी चीजें भी आती है, वो जब हम करेंगे तब करेंगे। तो हम यहाँ इस एप्टीट्यूड के अंदर हम सिर्फ शॉर्टेस्ट ट्रिक पे बात करने वाले। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक सिर्फ एक ही चीज पे लग सकते हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे जिसमें हम शॉर्टेस्ट ट्रिक लगा पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट ट्रिक के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होते क्या है, मतलब इसको हम कैसे डिवाइड करें। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो हमने इसे 3 में डिवाइड किया है। तो पहला जो आता है वो होता है नंबर सिस्टम। अभी हम टॉपिक जानेंगे नंबर सिस्टम में टॉपिक कौन कौन से आते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ब्लॉक नंबर 1 है नंबर सिस्टम। सेकंड आता है अरिथमेटिक एंड स्कूल मैथ्स। ठीक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है। और थर्ड जो हमारा ब्लॉक आता है हायर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। अभी हम टॉपिक जानेंगे इनके अंदर टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो ये 3 चीज में डिवाइड हो रखा है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो चलिए फिर आप देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले जो हमने नंबर सिस्टम ब्लॉक लिया है, तो नंबर सिस्टम में आते कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें जानना होता है टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स कौन कितने टाइप के होते हैं, जिसके अंदर हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये फिर होल नंबर कैसे होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर, इवन नंबर, ये सब हमें जानने को मिलता है इन टाइप्स ऑफ नंबर्स में। तो ये हम इसके बाद एक जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। फिर आते हैं डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। इसके अंदर हमें शॉर्टेस्ट ट्रिक लगा के डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि अगर रिमाइंडर, अगर हमारा कोई पर्टिकुलर कोई रिमाइंडर दे दिया, इतना रिमाइंडर आना चाहिए फैक्टर से, तो वो हम नंबर सिस्टम के जरिए देखेंगे। फिर आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आता है जो कि हमें एचसीएफ और एलसीएम में बहुत ज्यादा मदद करता है फैक्टर्स के क्वेश्चन। तो हम ये करेंगे शॉर्टेस्ट ट्रिक से। ठीक है, तो जिससे कि आपकी एक ट्रिक से सीधा फैक्टर निकल आए, आपका टाइम ना लगे। तो मैं बता दूं, अगर हम फैक्टर जिस हिसाब से शॉर्टेस्ट ट्रिक से करेंगे तो आपका मुश्किल से 15 सेकंड में ही आपके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, और जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड यानी कि जो आप स्कूल में जो मैथ्स यूज करते आ रहे हो ना 11 12 तक, वो वाली मैथ्स नहीं लगानी इन एप्टीट्यूड में। इसमें शॉर्टेस्ट ट्रिक
लगानी होती है, क्योंकि आपका टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो आपको 15 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि हमें एक शॉर्टेस्ट ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप इसमें कैट का पेपर लो या कितने भी मुश्किल से मुश्किल पेपर हो, यही ट्रिक्स होती है जो आपको एग्जाम में लगानी होती है। फिर आते हैं यूनिट्स एंड डिजिट्स के क्वेश्चन, फिर आते हैं रिमाइंडर थ्योरम, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम, फिर आती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, तो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये आता है हमारा ब्लॉक नंबर 1, जो हम नंबर सिस्टम में जानेंगे, और ऐसे ही हम इसको फॉलो करते हुए नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे विद शॉर्टेस्ट ट्रिक। ठीक है, वो मैंने शॉर्टेस्ट ट्रिक्स इसलिए बता दी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो उस टाइम को सही तरीके से यूज हम शॉर्टेस्ट ट्रिक के जरिए लगा पाएंगे। फिर आता है ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक नंबर 2 की बात की जाए तो उसमें आती है एरिथमेटिक एंड स्कूल मैथ्स। ठीक है, तो ये आता है एरिथमेटिक एंड स्कूल मैथ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका परसेंटेजेस का। ठीक है, फिर आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें CSP, CP, ठीक है, लॉस परसेंट, गेन परसेंट। ठीक है, ये सब आप जब भी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक्स मालूम है। ठीक है, तो ट्रिक्स ही इसके हम ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि हम ट्रिक्स को ध्यान दिया जाए। फिर आते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की, एक आदमी 10 दिन में इतना काम कर लेता है तो 3 दिन में कितना करेगा, ये सब आ गए टाइम एंड वर्क के। फिर आते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि हमें एक डिस्टेंस दे दिया जाएगा एक पोल से दूसरे पोल में, इसमें हमें इसका स्पीड दे दी या डिस्टेंस दे दिया, हमें टाइम निकालना होगा, तो ये सब रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, स्पीड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के। फिर आते हैं बोट एंड स्ट्रीम के, जिसमें आता है अपर स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम और आपका डाउन स्ट्रीम। तो ये बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। क्लॉक्स में आपको वॉच दे दी जाएगी, और इसमें एक आप हॉरिजॉन्टली भी पूछ सकते हैं कि टाइम पूछ सकते हैं दूसरी तरह से, या फिर आपका वाटर इमेज से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वाटर इमेज के भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको वॉच दे दी है और यहाँ पे पानी में आपका टाइम कुछ और बता रखा है, लेकिन आपको ओरिजिनल टाइम निकालना है। ये सब क्वेश्चन रेसिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आते हैं कैलेंडर से क्वेश्चन कि आपको दे दी कि 17 मई 1987 में कौन सा डे पड़ा था, तो आपको डे फाइंड करना होगा। तो ये सब आ गए कैलेंडर के क्वेश्चन। फिर आते हैं इंटरेस्ट के क्वेश्चन, जिसमें आता है सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी, ये सब हम ठीक से करने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि हम ब्लॉक नंबर 2 के साथ ही चल रहे हैं, तो ब्लॉक नंबर 2 के साथ ही कराया जाएगा, जो है मेंसुरेशन का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंसुरेशन जो कि हम 11th में करते थे। ठीक है ना, तो वो चीज के टॉपिक हमने अलग ना बना के ब्लॉक नंबर 2 में डाल दिया एक्स्ट्रा टॉपिक बोल के। तो हम ये जो एरिथमेटिक एंड स्कूल मैथ्स है ये हम ब्लॉक नंबर 2 में ही करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ब्लॉक नंबर 2 समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लास्ट ब्लॉक की, जो कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट है, अब बट नॉट लीस्ट। ठीक है, तो इसमें आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हमें फॉर्मूले के नजरिए अब हम ट्रिक के जरिए करेंगे। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आ गए, एनपीआर आ गया, एनसीआर आ गया। ठीक है, तो ये सब हमें फॉर्मूले के याद ना करके हमें एक ट्रिक से करना है, वो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए जानेंगे। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें डाइस के क्वेश्चन आ गए, आपके बाइनोमियल थ्योरम भी इसके अंदर आ गई, तो ये सब भी हम जानेंगे परमुटेशन के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। फिर आते हैं सेट एंड थ्योरी के क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम आ गया इसके अंदर, और बहुत सारी चीजें जो हम इसे भी जल्द से जल्द कम टाइम के अंदर, क्योंकि हमारा जो इसमें सॉल्यूशन का जो रीजन होगा वो होगा टाइम, तो हमें टाइम मुश्किल से अब 15 से 30 सेकंड के अंदर हमें अपना आंसर लाना है। ठीक है, और हमें इससे ज़्यादा कम टाइम में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। फिर आते हैं लोगारिथम के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लॉग कैसे लेते हैं। ठीक है, लॉग बेस BA, तो इसके हमें जो फॉर्मूले है उसको ना करके हम सीधा ट्रिक से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यही था, मैं बता रहा हूँ कि मैं शुरुआत करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे नंबर सिस्टम अगली वीडियो में। तो यही था इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही जो ऐसा है जो हम शॉर्टेस्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो इसमें हम लॉन्ग मेथड क्यों ले, जो हम सिंपल मैथ्स लगाते हैं स्कूल में लगाते आ रहे हैं, उस मैथ्स को हम नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड होगा। चाहे आप किसी इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो इसमें टाइम बहुत लिमिटेड होने वाला है अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम इन्हें शॉर्टेस्ट ट्रिक से सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही कर सकते हैं। तो हम अगली आने वाली वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वो समझ में आया होगा एप्टीट्यूड कैसे टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम जानेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।